आज की वीडियो स्पेशली तौर पे ये जो शख्सियत है डॉक्टर एहसान साहब, इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए बनाई जा रही है। मैं हूँ इनाम गुराया। आज डॉक्टर एहसान साहब को हमसे बिछड़े 1 साल मुकम्मल हो चुका है। डॉक्टर एहसान साहब कोलो तारड़ नहीं बल्कि गिरदनवा के तमाम छोटे बड़े जितने भी गाँव या देहात थे वो डॉक्टर एहसान का नाम बखूबी जानते थे, क्योंकि डॉक्टर एहसान साहब ने खिदमत की है, पैसा नहीं कमाया। बच्चों की किसी भी किस्म की तकलीफ़, किसी भी किस्म की बीमारी का अल्लाह ने इनके हाथों में इस हद तक इलाज और शफा रखी थी कि दूर दराज के इलाकों से लोग और बहुत सारे ऐसे हमारी माएँ बहनें जो हमारे गांव कोलो तारड़ से दूर दराज के इलाकों में ब्याह के चली गई थी, उनके यहाँ भी जब बच्चे पैदा होते, उन्हें कोई तकलीफ़ होती, कोई मसला होता, तो वो दूर दराज से डॉक्टर एहसान साहब के पास दवाई लेने के लिए अपने गाँव कोलो तारड़ तशरीफ़ लाते। सिर्फ वही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से डॉक्टर एहसान साहब के पास बच्चों की हर किस्म की बीमारी के लिए आते और इलाज करवाते रहे। डॉक्टर एहसान साहब ने बच्चों की खिदमत तो की, वालदैन की रातों को पुरसकून बनाने के लिए बच्चों को दवाइयाँ दे के उनकी तकलीफ़ को कम तो किया, लेकिन डॉक्टर एहसान साहब ने अपने बच्चों का लालच नहीं किया। जो भी गरीब हो या अमीर इनके पास आया, रात हो या दिन, किसी भी काम में मसरूफ़ हों या कोई भी काम कर रहे हों, उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और उनके बच्चों को दवाई दी, चेकअप किया, और जिस किस्म की भी उन बच्चों को बीमारी होती उस हवाले से बाज़ औक़ात वो अपने पास से दवाई देते और बाज़ औक़ात तो लिख के दे देते, स्टोर से ले लें, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद एक ऐसी शख्सियत को खराज तहसीन पेश करना है जिसने इलाके भर में बच्चों के हवाले से वालदैन के चेहरों पर रौनकें बख्शी हैं, लेकिन कभी लालच नहीं किया। उनके फ़ौत होने के बाद बहुत सारे दोस्तों से मुलाकातें हुई, बहुत सारे दोस्तों ने उनके हवाले से बहुत सारी बातें बताई। मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा। उनकी वफ़ात के बाद हमारे एक दोस्त हैं, उनका कोई खूनी रिश्ता नहीं है, वो हैं भी गाँव से, कोलो तारड़ से दूर एक डेरे पर रहते हैं। उनसे मुलाकात हुई तो वो बता रहे थे कि डॉक्टर एहसान ने हमारे बच्चों को जब भी कोई तकलीफ़ हुई, रात हो या दिन, हम बिला झिझक दरवाज़ा बजाते, डॉक्टर एहसान निकलते, बच्चों को चेक करते और दवाई दे देते। बाज़ औक़ात दवाई अगर ना देते तो चेकअप के बाद वो दवाई लिख के दे देते कि ये स्टोर से सुबह ले लेना या घर में जाके ये टोटका कर लेना, बच्चा ठीक हो जाएगा। और वही होता कि बच्चा ठीक हो जाता। वो बताते हैं कि डॉक्टर एहसान पैसों का लालच नहीं करते थे। अगर पास से दवाई दी है तो उस दवाई की कीमत लेते, अपनी कोई इजाफी फ़ीस नहीं। अगर वो चाहते तो ये एक ऐसा इमोशनल लम्हा होता है जब बच्चे ठीक नहीं हो रहे होते तो लोग हज़ारों रुपया खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन डॉक्टर एहसान साहब ने कभी लालच नहीं किया। वो बताते हैं कि डॉक्टर एहसान साहब ने जो दवाई लिख के दी है उसकी हमसे रात के अगर 2 बजे भी हम गए हैं तो उसके फ़ीस वसूल नहीं करनी। अगर अपने पास से कोई दवाई दी है उसी दवाई के पैसे लेते थे, लेकिन फिर भी गुजारा कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? डॉक्टर एहसान साहब के साथ उनकी वफ़ात से कुछ माह कबल मेरी मुलाकात हुई तो उसमें वो बता रहे थे कि लोगों को यही है कि मैं यहाँ पे डॉक्टरी के शोबे के साथ वाबस्ता हूँ और मेरे पास हर वक्त लाइन लगी होती है, माएँ अपने बच्चे लेके, वालदैन अपने बच्चे लेके मेरे पास आ रहे होते हैं और लोग यही समझते होंगे कि ये बड़ा पैसा कमा रहा है। लेकिन मैं ये हल्फन कह रहा हूँ कि मैं रात के वक्त कोलो तारड़ से मोटरसाइकिल लेके हाफजाबाद जाता हूँ और वहाँ पे जाके जो भी मुझे काम मिलता था मैं रात की तारीकी में सिर्फ अपनी सफ़ेद पोशी को बरकरार रखने के लिए काम करता हूँ और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। ये बिल्कुल बात सच है। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से मुझे ये बातें बताई भी हैं कि डॉक्टर एहसान साहब जो हैं वो कितने अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार थे कि अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते, अपने बच्चों को रोटी कहाँ से देनी है, अपना घर कहाँ से चलना है। उन्हें सिर्फ ये फ़िक्र होती कि अगर मेरे पास कोई माँ अपने बच्चों के लिए लेके आ गई है तो मेरा हक़ बनता है कि मैं अपने जितनी मेरा इल्म है उसके मुताबिक उसकी तशख़ीस करूँ और उसको सेहतयाब होने के लिए अपना किरदार अदा करूँ। वही होता रहा कि डॉक्टर एहसान साहब ने अवामी खिदमत की और अभी तक भी डॉक्टर एहसान साहब की जो चाहने वाले हैं और डॉक्टर एहसान साहब को याद करके रोते हैं। उनकी जो कब्र मुबारक है, उनको जब दफन किया गया उसके बाद मैंने खुद उनकी कब्र के ऊपर औरतों को कब्र के ऊपर लेट के रोते देखा और लोगों ने यही कहा कि डॉक्टर एहसान नहीं फोत हुआ, कोलो तारड़ के बच्चों की माँ फोत हो गई है। बिल्कुल डॉक्टर एहसान साहब आप चले गए हैं, आपकी कमी कोलो तारड़ में पूरी नहीं होगी, लेकिन आपने जो अवामी खिदमत की है उसका सिला आपको अल्लाह देगा और हम आपके लिए दुआ गो हैं। ना सिर्फ मैं बल्कि हमारा पूरा गाँव, बल्कि दूर दराज के तमाम वो लोग जो आपके लिए इस वक्त दुआएं कर रहे हैं, वही आपकी मोहब्बत के वजह से आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। उनके फ़ौत होने के बाद भी ज़ारो कतार लोग उनके घरों में आकर रोते नज़र आए। एक बाजी बताती हैं कि एक बार रात की तारीकी में एक दरवाज़ा बजा तो एक माँ अपने बच्चे को लेके आई और उसने दरवाज़ा बजा के पूछा डॉक्टर एहसान साहब से मिलना है। हमने बताया डॉक्टर एहसान को तो आज फ़ौत हुए 10 दिन गुजर चुके हैं। वो बताती हैं कि डॉक्टर एहसान की वफ़ात की खबर सुनते ही उसको अपने बच्चे का दर्द भूल गया और वो रात की तारीकी में ज़ारो कतार धाड़े मार के रोना शुरू हो गई गली में बैठ के कि डॉक्टर एहसान फ़ौत हो गया। डॉक्टर एहसान ने जो अवामी खिदमत की हुई है उसका सिला डॉक्टर एहसान को अगले जहानों में ज़रूर मिलेगा। मैं भी दुआ गो हूँ, आप भी डॉक्टर एहसान साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए
और हमें भी अवामी खिदमत करने की तौफीक बख्शे।